हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम्स में रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों को पूरे वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और पूरे क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ को क्या कहते हैं। फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ है दोस्तों फ्लोएम तंतु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक वृक्ष के आयु का निर्धारण किसके द्वारा लगाया जा सकता है। वृक्ष की आयु क्या है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। ऑप्शन ए है इसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी है शाखाओं को गिनकर, ऑप्शन सी है वार्षिक वलयों की गिनती करके, या ऑप्शन डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आयु मापने का कोई तरीका ना हो, लेकिन आंसर इसका क्या रहेगा। वृक्ष के आयु का निर्धारण कैसे करेंगे, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वलयों की गिनती करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ए बी सी एन डी 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, बास्ट किसे कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बास्ट किसे कहते हैं। याद रखिएगा बास्ट फ्लोएम को कहा जाता है। ओके, फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है, संवेग के दो मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड एंड किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। आपको पता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणा करने से आप लोगों को संवेग पता चल जाएगा। संवेग दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए 5 इंटू 10 क्या होगा 50, और मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी इसका मात्रक है संवेग का। या फिर न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है, 50 न्यूटन सेकेंड, या दोस्तों चाहे आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड लगाएं। ओके, तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होता है। कैपिटल जी का मात्रक दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, इसका मान आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। 8वां क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिरोध दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न एंड सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी का अर्थ है स्मॉल जी, वहाँ पे कैपिटल जी था, वहाँ पे कैपिटल जी था, यहाँ पे स्मॉल जी है। इसका अर्थ बताना है। क्या इसका अर्थ पृथ्वी का आकर्षण बल होता है।
गुरुत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण नो, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन, हाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और जी का अर्थ होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। जी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करता है एंड आंसर इसका है दोस्तों ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन, यही जी का अर्थ है, स्मॉल जी का अर्थ हो जाएगा और इसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में नमक को घोलने पर कौन सा मिश्रण तैयार होता है? जल में नमक को घोलने पर कौन सा मिश्रण बनता है दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन के टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक एंड ऑप्शन डी पायस। जानते हैं दोस्तों आप, जल में नमक पूरी तरह से घुल जाता है जिससे यह समांगी मिश्रण होगा। ऑप्शन ये राइट आंसर है। आइए देखते हैं 2 से 4 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक का है। ये प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, स्पष्ट कीजिए, या फिर गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव के ताप में वृद्धि होती है। क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव के ताप में वृद्धि होती है, अपितु संपूर्ण ऊष्मा द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने में व्यय होती है। जो संपूर्ण ऊष्मा होती है वो द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने पर व्यय हो जाती है एंड संपूर्ण द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने पर ताप पुनः बढ़ने लगता है। अतः 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए एक आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग स्टार कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर देखिए, संयोजकता क्या है? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए अथवा संयोजकता की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संयोजकता के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्वों के परस्पर बंधने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। ओके दोस्तों, एंड संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अष्टक नियम। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी अवधारणाओं को एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु तथा अधातु के तत्व के नाम बताइए। धातु तत्व है पारा या मरकरी, जिसे Hg भी कहा जाता है। पारा हिंदी नाम है, मरकरी इंग्लिश नाम है और Hg इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। अधातु तत्व है ब्रोमीन, Hg से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अधातु है जो कि दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। ओके, अगला प्रश्न है, मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? वे अशुद्ध द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके रिपीट होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।